दोस्तों नमस्कार। आइए जानते हैं कि ग्रहों की दृष्टि के बारे में। ग्रहों की कितनी दृष्टियां होती हैं। एक दर्शक ने पूछा है हमसे कि ग्रहों की दृष्टि के बारे में विस्तार से बताएं, तो उस प्रश्न के माध्यम से आप लोगों को ये बताने आए हैं कि ग्रहों की दृष्टि कितनी होती हैं, कौन सा ग्रह कहां पर बैठकर किस घर को देख सकता है ना। तो यदि आप लोगों को दृष्टि के बारे में पता है, बहुत अच्छी बात। नहीं पता है तो इस चार्ट के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, उसको समझिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको भली बात समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राजा सूर्य से शुरू करते हैं। सूर्य आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठे हो, किसी घर में बैठे हो, किसी घर में, उस सूर्य की दृष्टि कितनी होती है? सूर्य की केवल एक ही दृष्टि होती है, वो अपने से सामने वाले घर को देखता है। कहीं पे भी बैठा हो, यहाँ पे बैठा हो तो यहां देखेगा। सप्तम दृष्टि, अपने घर से सातवें घर पर दृष्टि डालता है। यहां पर बैठा है तो यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, सामने वाले सातवें घर पर दृष्टि डालता है। सूर्य की एकमात्र दृष्टि होती है सातवीं। आगे चलते हैं। मंगल, मंगल की कितनी दृष्टि होती है? मंगल की इनकी 3 दृष्टि बताई है। ज्योतिष शास्त्र में इनकी 3 दृष्टि बताई गई हैं। इनकी 4वीं, 7वीं और 8वीं। ये अपने घर से चौथे घर को कहीं पर भी बैठे हो सकते हैं। यहां से हम आपको बता रहे हैं, ये कहीं पर भी बैठे हो सकते हैं। वहां से चौथे और 7वें घर को और 8वें घर को देखते हैं। तो 1 2 3 4, ये अगर यदि यहाँ पे बैठे हैं तो अपने चौथी दृष्टि से इस घर को देखेंगे और अपने 7वें दृष्टि से इस घर को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां घर ये आता है। 7वें घर को अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे और 8वां घर ये है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनकी 8वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। ये कहीं पर भी बैठे हो सकते हैं। इनकी वहां जहां पर ये बैठे हैं वहां से गिनिए, उस घर से चौथे, 7वें और 8वें घर को ये पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। आगे चलिए। चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठे हो, चंद्रमा की एकमात्र दृष्टि होती है 7वीं। वो जहां बैठते हैं वहां से अपने ठीक सामने वाले घर को देखते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7वां घर ये है। ये और भी जगह बैठे हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे बैठे हैं चंद्रमा, आपको समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। चंद्रमा यदि यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से गिनिए 7वें, 1 2 3 4 5 6 7, ये इस घर को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। चंद्रमा की एक ही दृष्टि होती है 7वीं। ये अपनी 7वीं दृष्टि से अपने सामने वाले घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। आगे चलते हैं। बुध, यदि किसी का बुध देव कहीं पर भी विराजमान हो तो इनकी भी एक दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है। ये अपने घर से 7वें घर को देख सकते हैं। ये कहीं पर भी बैठे हो सकते हैं, है ना। अपने घर से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बता दें, किसी का बुध यहाँ पर बैठा है, बुध देव यहाँ पर बैठे हैं उदाहरण के तौर पर, तो यहाँ से 7 घर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो अपने से सामने वाली घर को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, है ना। आगे चलते हैं। गुरु ग्रह, गुरु की कितनी दृष्टियां होती हैं?
गुरु की 3 दृष्टि होती है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को 3 दृष्टि प्राप्त है। ये अपने घर से 5वें घर को देखेंगे, 7वें घर को देखेंगे और 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ से 5 घर आगे आइए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5वीं दृष्टि डालेंगे, 6 7 यहाँ पर 7वीं दृष्टि डालेंगे, 8 9 यहाँ पर 9वीं दृष्टि डालेंगे। यदि यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ पे 5वीं, यहाँ पर 7वीं और यहाँ पर 9वीं दृष्टि से देखते हैं। और ये गुरु कहीं पर भी हो, यहाँ पर बैठे हैं तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर अपनी 5वीं दृष्टि डालेंगे, 6 7 यहाँ पर 7वीं, 8 9 तो यहाँ पर 9वीं। कहीं पर भी बैठे हों वहां से 5 घर आगे जाइए, 7 घर आगे जाइए और 9 घर आगे जाइए। 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि से गुरु पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। आगे चलते हैं। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह किसी का कहीं पर भी बैठा हो, शुक्र ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में 7वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि प्राप्त है। वो अपने घर से जहां पर बैठा है वहां से ठीक सामने वाले घर को देखता है। यहाँ पर बैठा है तो यहाँ देखेगा, यहाँ पर बैठा है तो यहाँ देखेगा, यहाँ पर बैठा तो यहाँ देखेगा। अपने घर से जहां पर बैठा है वहां से 7 घर आगे जाइए और जो भी भाव दिखे उस घर पर वो अपने पूर्ण दृष्टि से देखता है। आगे चलते हैं। शनि, शनि देव हमारे कहीं पर भी बैठे हो, कहीं पर भी आपकी कुंडली में किसी घर में बैठे हो वहां से तीसरे घर को देखेंगे, 7वें घर को देखेंगे और 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तीसरा घर ये हमारा, यदि यहाँ पर बैठे हैं तो पहले 1 2 3 तो यहाँ पर दृष्टि डालेंगे हैं। फिर 7वीं ये यहाँ पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और इनकी एक दृष्टि है 10वीं, 8 9 10 यहाँ पर पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। ये शनि कहीं पर भी हो सकते हैं। यहाँ पर हो तो 1 2 3 तीसरी दृष्टि हो गई, 4 5 6 7 यहाँ पर 7वीं दृष्टि हो गई, 8 9 10 यहाँ पर 10वीं दृष्टि हो गई। जहां पर बैठे हैं वहां से तीसरी 7वीं और 10वीं दृष्टि से शनिदेव देखते हैं। आगे चलते हैं। राहुदेव, राहुदेव की कितनी दृष्टियां होती हैं? तो ज्योतिष शास्त्र में राहुदेव को 3 दृष्टि प्राप्त हैं। गुरुवत दृष्टि इनको भी प्राप्त है। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। ये अपने से 5वीं 7वीं और 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जहां पर ये बैठे हैं वहां से 5 घर आगे जाइए और 7वें दृष्टि 7 घर आगे जाइए और 9वीं दृष्टि जहां पर बैठे हैं वहां से 9 घर आगे जाके उस घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। ये कहीं पर भी बैठे हो सकते हैं। वहां से 5 घर 7 घर और 9 घर आगे जाइए, उस घर पर इनकी पूर्ण दृष्टि होती है। आगे चलते हैं। केतु देव, केतु देव की कितनी दृष्टि होती हैं? तो केतु देव की 3 दृष्टियां होती हैं। इन्हीं के समान इनको 3 दृष्टि प्राप्त है। अपने घर से 5वीं 7वीं 9वीं, अपने घर से ये 5 घर आगे जो भी भाव पड़ता है, जो भी घर पड़ता है उसको देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। उदाहरण तौर पे आपको इसके अनुसार और बता दें, आपको भली बात समझ में आ गया होगा, लेकिन एक और बताते हैं। यदि केतु देव यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ से 5 घर आगे जाइए, 1 2 3 4 5 यहाँ पर इनकी 5वीं दृष्टि होगी, 6 7 यहाँ पर 7वीं दृष्टि होगी, 8 9 यहाँ पर 9वीं दृष्टि होती है। तो ये भी अपने घर से तीसरे घर को देखते हैं, 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो भली भांति आपको इस समझ में आ गया होगा कि ग्रहों की कितनी दृष्टियां होती हैं, कौन सा ग्रह किस घर को किस दृष्टि से कितनी दृष्टि से देखता है ना। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि जिन लोगों की कुंडली
जिन लोगों को जानकारी नहीं है इसकी, तो उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।